हवेली की साफ सफाई और डिनर कर लेने के बाद रक्षिता बड़े आराम से सो रही थी। उसने एक सपना देखा और सपने में एक बार फिर यक्ष को देखा। सपने में रक्षिता और यक्ष कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। कुछ तो बदल गया था, क्योंकि अब रक्षिता यक्ष के काफी करीब नजर आ रही थी और वो खुलकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स यक्ष के साथ शेयर कर रही थी। यक्ष दया और उदासी के भाव से बोला, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती स्वीट हार्ट। तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मेरा दिल टूटता है। गलती तुम्हारे सौतेले पिता ने की और उसकी कीमत अब तुम चुका रही हो, जो कि सही भी है और गलत भी। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता। रक्षिता ने सवालिया निगाहों से यक्ष को देखा। उसने कहा कि वो रक्षिता की मदद करना चाहता है। ये सुनकर रक्षिता को थोड़ी उम्मीद मिली। रक्षिता ने कहा, मदद? कैसी मदद? यक्ष रक्षिता के करीब आकर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, हवेली में जो बेसमेंट है वहां एक बड़ी सी पेंटिंग है। कल सुबह उठने के बाद तुम बेसमेंट में जाना और उस पेंटिंग को हटाकर देखना। वहां एक सीक्रेट ड्रॉअर बना हुआ है। तुम उसे खोलना और उसके अंदर देखना। वहां कुछ पोटलियां हैं और उन पोटलियों के अंदर सोने के सिक्के रखे हैं। तुम उन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हो। ये सिक्के मेरी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। तुम सिक्कों का इस्तेमाल करो और हवेली को मत बेचो, क्योंकि ये हवेली ही तुम्हारी प्यारी दादी की आखिरी निशानी और तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। रक्षिता को यक्ष की बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यक्ष उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए झूठ बोल रहा है। रक्षिता खिलखिलाते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच, मुझे चीयर अप करने के लिए थैंक यू। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो मैं पक्का उस हवेली को नहीं बेचती, पर अफसोस। यक्ष सीरियस लहजे में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रक्षिता। यह सच है कि बेसमेंट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। तुम मेरी बात मानो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। तुम्हें सच में बहुत फायदा मिलेगा। रक्षिता ने पोलाइटली कहा, कुछ भी यक्ष? यक्ष ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम बस एक बार जाओ और देखो। अगर वहां सोना नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा, पर अगर सोना मिला तो क्या यक्ष? तो तुम्हारी वो रात मेरी। रक्षिता शर्मा गई और उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया और इसी के साथ सपना खत्म हो गया। रक्षिता का कमरा। रक्षिता का सपना खत्म होते ही यक्ष उसके कमरे में प्रकट हुआ और रक्षिता के बगल में लेट गया। अगली सुबह जब रक्षिता की नींद खुली तो वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। उसे रात वाला पूरा सपना बहुत अच्छी तरह से याद था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे अपनी आर्थिक स्थिति अपने सपने में भी दिखाई देने लगी थी। रक्षिता को यक्ष के कहे शब्द याद थे, पर वो एक सपने पर कैसे यकीन कर सकती थी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई सपने में उससे कुछ कहे और वो हकीकत बन जाए। पूरा बेसमेंट तो रक्षिता ने साफ कर लिया था, तब उसे कुछ नहीं मिला तो अब क्या रह गया था? रक्षिता ने खुद से कहा, एक बार देख ही लेती हूँ कि सचमुच कोई सीक्रेट ड्रॉअर है भी या नहीं। वैसे भी एक बार चेक कर लेने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ मिला तो भी अच्छा है और कुछ ना भी मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सपने ने रक्षिता को काफी उम्मीदें दे दी थी, इसलिए रक्षिता यक्ष की कही बात को आजमाने जा रही थी। मगर पहले उसे एक अच्छे नाश्ते की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद जब रक्षिता किचन में जा रही थी तब उसे यक्ष का ख्याल आया। रक्षिता ने खुद से कहा, मैंने यक्ष को असलियत में कभी नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इंसान 2 बार मेरे सपने में आ गया? सपने में भी वो काफी रियल लगता है एंड ही इज सो हॉट। यक्ष के बारे में सोचकर
रक्षिता अनजाने में ही ब्लश करने लगी। उसने चुपचाप नाश्ता बनाया और उसे खाने के बाद बेसमेंट की ओर बढ़ गई। वहां जाने के बाद रक्षिता पेंटिंग को ढूंढ रही थी, मगर उसे कोई पेंटिंग नजर नहीं आई। उसने कंफ्यूजन में कहा, पेंटिंग तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है, तो सपने में उस पेंटिंग का जिक्र क्यों हुआ? कहीं ना कहीं रक्षिता को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि सपने में जो कहा गया है वो सच है। इसलिए रक्षिता पेंटिंग ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसकी नजर एक लकड़ी की अलमारी पर गई। ये अलमारी रक्षिता को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। न जाने रक्षिता को क्या सूझा। वो अलमारी के करीब आई और उसे खिसकाने की कोशिश करने में जुट गई। सरप्राइजिंगली वो अलमारी बड़ी आसानी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। अलमारी के हटते ही रक्षिता के चेहरे पर हैरानी के भाव और आंखों में चमक नजर आने लगी, क्योंकि उसे दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आई। रक्षिता ने खुशी से झूमते हुए कहा, पेंटिंग! फाइनली ये मुझे मिल ही गई। अब पेंटिंग मिल गई है तो क्या पता सोने के सिक्के भी मिल ही जाए। रक्षिता ने बिना किसी देरी के उस पेंटिंग को हटाकर साइड में रखा और गौर से देखा तो वहां सचमुच एक छोटा सा ड्रॉअर बना हुआ था। अब ये तो प्रूव हो ही गया था कि रात वाला सपना असली था। रक्षिता की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने बिना किसी देरी के ड्रॉअर को खोला और उसे टटोला तो कुछ पोटलियां रक्षिता के हाथ लगी। रक्षिता के चेहरे पर हैरानी और खुशी देखी जा सकती थी। उसने फटाफट एक पोटली को खोला और उसमें झांक कर देखा तो उसमें सचमुच सोने के सिक्के रखे हुए थे। रक्षिता खुशी से चीखते हुए बोली, ओह माय गॉड! मेरा सपना सच निकला। ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। रक्षिता ने जल्दी से सारी पोटलियां उठाई और बेड पर आकर बैठ गई, जो उस कमरे के कोने में था। उसने सारी पोटलियां खोली और उनमें रखा सारा सामान बेड पर उलट दिया। सारी पोटलियों में सोने के ही सिक्के रखे हुए थे। रक्षिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर अचानक उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। रक्षिता शक और चिंता करते हुए बोली, पर अगर ये सिक्के नकली हुए तो? रक्षिता का विचार था कि वो इन सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी और सबका उधार चुकता करेगी, मगर पहले सिक्कों की असलियत जानना जरूरी था। वो बेवकूफों की तरह नकली सिक्के लेकर तो सुनार के पास नहीं जा सकती थी। उसने घर पर ही सिक्कों की असलियत पता लगाने का फैसला किया। पैसों की तंगी के कारण रक्षिता ने कुछ समय सुनार की दुकान पर भी काम किया था, इसलिए उसे असली और नकली सोना पता लगाने की कुछ सिंपल ट्रिक्स पता थी। रक्षिता ने कुछ सिक्के अपने हाथ में लिए और सीधे किचन की ओर भागी। उसने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा और सोने का सिक्का उसमें डाल दिया। वो सिक्का तुरंत पानी में डूब गया। ये देखकर रक्षिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर वो अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने सिक्के को पानी से बाहर निकाला और उसके एक कोने को जमीन पर रगड़ कर देखा, मगर वो सिक्का ज्यों का त्यों था, यानी वो असली सोना था। रक्षिता ने अपना बैग खोलते हुए कहा, एक आखिरी टेस्ट तो बनता है, इसके बाद प्रूव हो जाएगा कि मेरे हाथ असली सोना लगा है या नहीं। उसने अपने बैग से विनेगर की एक छोटी सी बोतल निकाली। बस अब विनेगर की मदद से उसे पता लगने वाला था कि सिक्के असली थे या नहीं। उसने एक प्लेट में सभी सिक्कों को रख दिया और एक एक करके सारे सिक्कों के ऊपर विनेगर की कुछ बूंदें डाल दी। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद रक्षिता ने एक कपड़े की मदद से सिक्कों पर डाला गया विनेगर साफ किया और उसे काफी खुशी हुई ये देखकर कि सिक्कों का रंग अभी भी नहीं बदला। रक्षिता खुशी से झूमते हुए बोली, यस, ये सिक्के असली हैं। वाह, कितनी खुशी की बात है। अब मेरे गरीबी के दिन चले जाएंगे और मुझे ये हवेली भी नहीं बेचनी पड़ेगी। ओह गॉड, आई एम सो लकी। रक्षिता खुशी से उछलते कूदते हुए बेसमेंट की ओर चली गई। उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे जिन्हें वो बेचने वाली थी।
और अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। रक्षिता ने बेड पर नजर डाली जहां काफी सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। ये इतने सारे सिक्के थे कि रक्षिता कोई काम न किए बिना भी पूरी जिंदगी बिल्कुल अमीरों की तरह रह सकती थी। एक बारी में इतना ज्यादा सोना रक्षिता ने पहली बार देखा था। ये सोने के सिक्के उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाले थे। रक्षिता ने उन्हें बेचना तो था, मगर ये सब कैसे होगा, वो यही सोच रही थी। वो कुछ देर तक बिना पलके झपकाए उन सिक्कों को देखती रही, इस डर से कि कहीं वो सिक्के गायब ना हो जाएं, या फिर कहीं ये भी एक सपना ना हो। कुछ देर बाद रक्षिता ने ताली बजाते हुए कहा, समझ गई, मुझे समझ आ गया है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं कल शहर जाऊंगी और वहां किसी सुनार को ये सिक्के बेच दूंगी। कुछ सिक्कों की ही मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, पर मुझे ध्यान से सब कुछ करना होगा। रक्षिता ने यह फैसला किया था कि वो एक बार में केवल एक ही पोटली लेकर शहर जाएगी, क्योंकि अगर उसने ज्यादा मात्रा में सिक्के बेचे तो किसी को उस पर शक हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रास्ते में कोई चोर बदमाश उसे लूट ले। इसलिए इस चीज से बचने के लिए रक्षिता ने फैसला किया था कि वो बड़ी सावधानी और चुपके से इन सिक्कों को बेचने का काम करेगी। वो अलग अलग शहरों में और अलग अलग दुकानों में अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के सिक्के बेचेगी और अमीर हो जाएगी। ये प्लान रक्षिता को परफेक्ट लगा। उसने जल्दी से सारे सिक्कों को वापस पोटलियों में भरा और उन पोटलियों को वहीं छिपा दिया जहां से उन्हें निकाला गया था। अपनी इस सिचुएशन में रक्षिता को एक कहानी याद आ गई। उस कहानी में भी एक लड़के के हाथ काफी सारा सोना लगा था। उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह जाकर सोना बेचता रहा। रक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस हवेली को नहीं बेचूंगी। सबका कर्जा लौटाने के बाद मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस हवेली में रहने लगूंगी। तब हमारे पास अच्छा घर भी होगा और किसी तरह की कोई चिंताएं भी नहीं होंगी। बस एक चिंता थी तो चोर लुटेरों की। जो कहानी रक्षिता ने पढ़ी थी उसमें उस लड़के के पीछे डाकू पड़ गए थे, इसलिए वो हर बार फूंक फूंक कर कदम रखता था। अब रक्षिता की कहानी भी उसी के जैसी हो गई थी, तो रक्षिता को डर लग रहा था कि कहीं उसके और उसके परिवार की जान खतरे में ना पड़ जाए। रक्षिता ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मगर मैं पूरी जिंदगी डरते डरते नहीं रह सकती। मेरे पास यही एक मौका है अमीर बनने का और एक अमीर वाली जिंदगी जीने का, इसलिए मैं ये मौका किसी कीमत पर नहीं गवाऊंगी। हर कोई इतना लकी नहीं होता जो उसे एक ही बार में इतने सारे सिक्के मिल जाएं। इसीलिए मुझे अपने डर को काबू करना होगा और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सारे सिक्के छिपा देने के बाद रक्षिता ने सारी चीजें वैसे ही रख दी जैसे वो पहले थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई इस खजाने के बारे में जाने, क्योंकि ये खजाना या तो उसे एक अच्छी आरामदायक जिंदगी दे सकता था या फिर उसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। इसलिए जरूरी था कि हर कदम पर सावधानी बरती जाए। अब सवाल ये था कि ये सोने के सिक्के रक्षिता की जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आएंगे। उसकी खुशियां बढ़ेंगी या फिर मुसीबतें। यक्ष ने क्या सोचकर रक्षिता को ये सिक्के दिए थे? क्या चल रहा था उसके दिमाग में?